हेलो गुड आफ्टरनून भाई सभी को। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांडा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा जीके के अंदर जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसके अंदर आज हम काम करेंगे हरियाणा के गणराज्य पढ़ने का। ठीक है, हरियाणा के गणराज्य को सबसे पहले क्या कहते थे? गणराज्य का मतलब ये होता था कि जो पहले क्या होता था, जो राजा का बेटा था वही राजा बनता था, उसका बेटा भी क्या बनता था? राजा बनता था। ठीक है, यानी वंशाक्रम चल रहा था। गणराज्य का मतलब ये है, गण मतलब लोग, जो लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं हरियाणा के गणराज्य में सबसे पहले गणराज्य की बात करूं तो वो कौन सा गणराज्य होगा भाई? वो होगा हमारा कौन सा? योद्धा गणराज्य। कौन सा होगा भाई? योद्धे गणराज्य। जो योद्धा गणराज्य था ना भाई, योद्धा गणराज्य ये क्या था? इसके बारे में अगर हम पढ़े तो योद्धा गणराज्य क्या था? सबसे शक्तिशाली क्या था? गणराज्य था। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं, सबसे जो शक्तिशाली गणराज्य था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य था हमारा, वो कौन सा था भाई? योद्धा गणराज्य था। सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? हमारा योद्धा गणराज्य। अगर मैं बात करूं तो जो योद्धा गणराज्य था वो किसने बसाया था भाई? तो वो बसाया था युधिष्ठिर के वंशज ने। किसने बसाया था भाई? युधिष्ठिर के वंशज ने बसाने का काम किया था। युधिष्ठिर के वंशज ने बसाने का काम किया था। अगर मैं योद्धा गणराज्य की मैं बात करूं तो योद्धा गणराज्य की राजधानी थी ना भाई, जो राजधानी थी मेरे भाई, वो राजधानी कौन सी बना गई थी? नौरंगाबाद राजधानी बनाई गई थी। और नौरंगाबाद पड़ता है मेरे भाई भिवानी में। और नौरंगाबाद का प्राचीन नाम अगर पूछे तो नौरंगाबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? परकतनाग है। क्या है? परकतनाग। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है? पुराना नाम परकतनाग। क्या है भाई? परकतनाग प्राचीन नाम था। ये एक थी अंबाला, महेंद्रगढ़ और अग्रोहा। इन तीन जगह को छोड़ के, क्योंकि गणराज्य के अंदर आते हैं, इन तीन जगह को छोड़ के जो योद्धा गणराज्य था वो पूरे हरियाणा में क्या था? फैला हुआ था भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो छोड़ने कौन कौन से हैं भाई? अंबाला, महेंद्रगढ़, और अग्रोहा। इन तीनों को छोड़कर जो योद्धा गणराज्य था वो क्या था? सभी जगह फैला हुआ था हरियाणा के अंदर। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा को योद्धा गणराज्य के अंदर क्या कहा गया भाई? हरियाणा को योद्धा गणराज्य के अंदर बहुधान्य कहा गया है। क्या कहा गया भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुधान्य। और बहुधान्य का अगर मैं बात बताऊं आपको तो बहुधान्य से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुधान्य का मतलब क्या है भाई? तो बहुधान्य का मतलब है बहुत सारा अनाज। क्या? बहुत सारा अनाज, यानी अत्यधिक अनाज, अधिक अनाज, वो उसका क्या मतलब है? बहुधान्य का। अगर मैं बात करूं तो योद्धा गणराज्य का जो जिक्र मिलता है ना मेरे भाई, वो जिक्र किस किस में मिलता है? जिक्र, तो जिक्र की मैं बात करूं, योद्धा गणराज्य का जो जिक्र मिलता है वो जिक्र मिलता है किसमें? महाभारत में। महाभारत में इसका क्या मिलता है भाई? जिक्र मिलता है। और महाभारत के कौन से पर्व में? तो महाभारत में 18 पर्व थे, यानी महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन चला था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उन पर्व को ही क्या दिन बोला गया है भाई? तो महाभारत का जो कौन से पर्व में योद्धा गणराज्य का जिक्र है भाई? तो छठे पर्व में। और छठा पर्व कौन सा है? द्रोण पर्व। और महाभारत का जो प्राचीन नाम होगा ना मेरे भाई, वो क्या है? जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। तो महाभारत के कौन से पर्व में भाई? छठे पर्व में। कौन से पर्व में? छठे पर्व में। और जो छठा पर्व था वो कौन सा है भाई? द्रोण पर्व है। कौन सा? द्रोण पर्व। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो कुछ अभिलेख भी आए हैं। अभिलेख, तो अभिलेख की मैं बात करूं तो अभिलेख, दो अभिलेख हैं जिसमें जो की मैं बात करूं तो एक तो है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और एक है कौन सा? विजालय अभिलेख। कौन सा? विजालय अभिलेख। अगर मैं बात करूं जूनागढ़ अभिलेख था, इसमें किस शासक का वर्णन है भाई? तो इसमें रुद्रदामक शासक का, रुद्रदामक जो शासक था ना भाई, इसका क्या इसके अंदर जिक्र है। और जो विजालय अभिलेख है, विजालय अभिलेख किसने लिखवाया? तो विजालय अभिलेख योद्धा गणराज्य ने लिखवाया था। योद्धा ने लिखवाया था। ठीक है ना, खुद योद्धा शासकों ने लिखवाया था, खुद योद्धा शासकों ने लिखवाया था।
लिखवाया था। आगे बात समझे भाई। अगर मैं बात करूं युद्ध गणराज्य का, तो युद्ध गणराज्य का जिक्र भाई एक पुस्तक है, वो अगर आपको पता नहीं हो ना भाई, जितने भी गणराज्य हैं और आपको पता नहीं किस पुस्तक में, तो अष्टाध्यायी लिख दियो आप, ठीक है, क्या अष्टाध्यायी। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो युद्ध गणराज्य में कौन सी पुस्तक में जिक्र है, तो वो पुस्तक है कौन सी, अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक है भाई, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो महर्षि, कौन से, महर्षि जो संस्कृत व्याकरण के क्या है, रचयिता है, महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने, जो कि खुद क्या है, संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं भाई, संस्कृत व्याकरण के क्या है, ये संस्कृत व्याकरण के रचयिता है, रचयिता है, ठीक है भाई। तो अष्टाध्यायी पुस्तक में क्या है, युद्ध गणराज्य का क्या है भाई, जिक्र है। और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसने लिखी थी, महर्षि पाणिनि ने लिखने का काम किया था, ठीक है भाई। अगर आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो थे ना, इसमें युद्ध गणराज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो युद्ध गणराज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था, सेनापति, युद्ध गणराज्य में सेनापति को क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो सेनापति कौन होते थे, तो खुद क्या होते थे, राजा होते थे। राजा को आगे आगे चलना होता था, समझ में आ गई बात भाई। तो नेतृत्व कौन करते थे, राजा करते थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, युद्ध गणराज्य में सेनापति कौन होता था, तो कौन होता था भाई, राजा होता था हमारा, ठीक है भाई। अगर मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं तो युद्ध गणराज्य सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, और ये युधिष्ठिर के वंशजों ने क्या था, ये बसाया था। अगर मैं बात करूं तो युद्ध गणराज्य की जो राजधानी थी, वो राजधानी क्या थी भाई, वो राजधानी नौरंगाबाद थी। और नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई, परगतनाथ, क्या था, प्राचीन नाम था। अगर मैं बात करूं तो 3 जगह को छोड़ के युद्ध गणराज्य सारे हरियाणा में फैला हुआ था। वो 3 जगह कौन कौन सी थी, अंबाला, महेंद्रगढ़ और अग्रोहा। अगर मैं बात करूं तो युद्ध गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था, बहुधान्य। और बहुधान्य का मतलब क्या है भाई, बहुत सारा अनाज, अत्यधिक अनाज, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो युद्ध गणराज्य के अंदर 2 अभिलेखों का भी जिक्र हुआ है, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख और विजाल्य अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन जो शासक थे उसका इसके अंदर क्या है, जिक्र हुआ, उन्होंने लिखवाने का काम किया है। और जो विजाल्य अभिलेख है ये खुद युद्ध शासकों ने क्या करवाया, भी लिखवाया था, ठीक है भाई। और युद्ध गणराज्य में पुस्तक की मैं बात करूं तो कौन सी पुस्तक में युद्ध गणराज्य का जिक्र है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक का क्या है, युद्ध गणराज्य में जिक्र है। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो महर्षि पाणिनि ने लिखने का काम किया था, ठीक है। और जो महर्षि पाणिनि है वो क्या है, संस्कृत व्याकरण के क्या है भाई, रचयिता है। अगर मैं बात करूं आगे तो आगे में हम बात करते हैं युद्ध गणराज्य की ही कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट रह रहे हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। युद्ध गणराज्य में जो प्रशासन था, क्वेश्चन पूछा जाता है युद्ध गणराज्य में जो प्रशासन था वो कितने खंडों में, कितने भागों में विभाजित था, तो दो भागों में विभाजित था। नंबर 1 रोहतक और नंबर 2 सिरसा। सिरसा को सेरिस्कम कहा जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं सिरसा क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा बहुत बड़ा क्या है, जिला है हमारा, ठीक है भाई। तो युद्ध गणराज्य में कै खंडों में विभाजित था, तो 2 में, कौन सा, एक तो रोहतक और एक सिरसा। समझ में आ गई बात है। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टकसाल की जो तुलना की गई है, टकसाल वो होते हैं जो सिक्के बनाते हैं जिसके अंदर टकसाल, तो टकसाल की जो तुलना की गई है ना, टकसाल की तुलना वो किससे की गई भाई, किसके टकसाल से तुलना की गई है भाई युद्ध गणराज्य में, तो ये रोम टकसाल से। जो रोम है ना, रोम की जो टकसाल थी ना, रोम की टकसाल, इससे क्या की गई, तुलना की गई। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहले जो सिक्के मिले थे भारत में, सबसे पहले सिक्के
भारत में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये था, एक जगह थी कौन सी, सहारनपुर। सहारनपुर जो कि यूपी में है, किसमें भाई, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। और वहां पे किस अंग्रेज ने खोजे थे सबसे पहले सिक्के, तो कौन अंग्रेज था भाई, कैप्टन कोटले था। कौन सा था भाई, कैप्टन कोटले। कैप्टन कोटले ने खोजे थे सबसे पहले सिक्के भारत के अंदर। कहां, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कौन सी नदी पे, गोमती नदी पे। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं भारत में तो हरियाणा में, तो हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में खोजे गए थे कहां, सोनीपत में। कहां मेरे भाई, सोनीपत में। सोनीपत में हरियाणा में क्या खोजे गए थे भाई, सिक्के खोजे गए थे। और सोनीपत में खोजने का काम किस अंग्रेज ने किया था, तो किस अंग्रेज ने किया था, कनिंगम ने। किसने, कनिंगम ने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारी था, इसने क्या किया था, सोनीपत से सिक्के खोजने का क्या काम किया था। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं तो एक रोहतक से भी क्या थे, रोहतक से भी क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, युद्धकालीन साक्ष्य। रोहतक के कौन सी जगह पे, खोखरा कोट। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया है ये, खोखरा कोट नामक जगह है। यहां से युद्ध गणराज्य के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, सिक्के नहीं मेरे भाई। क्या, साक्ष्य, क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले, क्या मिले हैं, साक्ष्य। और खोखरा कोट से ही क्या मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के। ये अलग क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक सिक्के, ये क्वेश्चन अलग है मेरे भाई। इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं खोखरा कोट रोहतक से, लेकिन युद्ध गणराज्य क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले कहां से, खोखरा कोट कहां से, रोहतक से। समझ में आ गई मेरी बात भाई। अगर युद्ध गणराज्य की मैं स्टार्टिंग से अगर मैं रिवाइज करवाऊं इसकी, तो इसमें प्रशासन या खंड कितने में बांटा हुआ था, 2 में। कौन सा, रोहतक और सिरसा। यहाँ में टकसाल की जो तुलना की गई वो कौन सी, रोम की टकसाल से की गई है। रोम टाइबर नदी पे है ना इसकी, वो इटली, रोम, लीरा। इटली, रोम राजधानी है, और कौन सी नदी पे, लीरा नदी, टाइबर नदी पे। जो लीरा क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है भाई, सबसे पहले सिक्के भारत में कहां मिले, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और किस अंग्रेज ने खोजने काम किया, कैप्टन कोटले ने। और हरियाणा में बात करें तो सोनीपत में, और सोनीपत में किस अंग्रेज अधिकारी ने खोजने काम किया, कनिंगम ने। और रोहतक में कौन सी जगह से मिले भाई, खोखरा कोट रोहतक से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और इंडो ग्रीक सिक्के भी कहां से मिले हैं, रोहतक से ही मिले हैं, खोखरा कोट के नाम वाली जगह से। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं जैसे हमारे हरियाणा में कोई भी काम करना हो तो जो मोहर लगी वो कहां मिलेगी, चंडीगढ़ में लगेगी, क्योंकि इसकी क्या है भाई, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इस प्रकार मोहर का काम कहां होता था भाई, मोहर। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहर कहां से मिली है भाई, तो मोहर कहां मिली है भाई, तो युद्ध गणराज्य की राजधानी क्या थी, नौरंगाबाद। तो नौरंगाबाद में क्या, मोहर का काम मिला है, मोहर मिली है कहां से, नौरंगाबाद से। आगे बात समझ में भाई, अगर मैं बात करूं तो युद्ध गणराज्य से कुछ लड़ाई और हैं, 2 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो आपको याद करनी है। जो कि लड़ाई हुई थी कौन कौन सी, एक तो लड़ाई हुई थी किसके साथ में, कडनफिस के साथ में, जो कि कुषाण कालीन था। कुषाण वंश का क्या था, कौन था, कुषाण वंश का था कौन, कडनफिसिस की जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी भाई, वो हुई थी युद्ध गणराज्य के साथ में। लेकिन यहाँ पे युद्ध गणराज्य क्या हो गया था, जीत गया था। क्यों, क्योंकि युद्ध गणराज्य के साथ में कुणिल और अर्जुनायन गणराज्य क्या थे, साथ में थे। तो इन्होंने तीनों ने साथ में मिलकर लड़ाई की थी। तो जो युद्ध गणराज्य था वो क्या हो गया था भाई, जीत गया था। और कडनफिस क्या हो गया, हार गया था। ये क्या हो गया था भाई, जीत गया था। समझ में आ गई बात। फिर से एक बात और बता दूं तो एक बार फिर से लड़ाई हुई थी। जो कुषाण वंश का शासक था कौन, कनिष्क, राजा कनिष्क की लड़ाई किसके साथ हुई भाई, युद्ध के साथ में हुई। किसके साथ में, युद्ध के साथ में हुई थी। इसमें युद्ध क्या हो गई थी, हार हो गई थी। जीता कौन था भाई, कनिष्क क्या हो गया था भाई, जीत गया था भाई। समझ में आ गई बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक चीज और है जहां पे युद्ध गणराज्य का जिक्र मिलता है, वो कौन सा भाई, इलाहाबाद में क्या है, एक इलाहाबाद में क्या है, प्रशस्ति पत्र है, प्रशस्ति पत्र।
जो प्रशस्ति पत्र किसने लिखा था भाई? समुद्रगुप्त शासक से जुड़ा हुआ है ये। किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक से क्या है ये? जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है भाई? जिक्र है इसका। इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में युद्ध गणराज्य का क्या है भाई? जिक्र है। क्या है? जिक्र है। और ये जो इलाहाबाद में प्रशस्ति पत्र क्या है? ये समुद्रगुप्त से क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं जो अंत में जो शासक पूछा जाता है, मतलब कि इसका जो युद्ध गणराज्य का पतन किसने किया था, तो किसने किया था भाई? गुप्त काल का कौन है? इसका जो अंत किया था, पतन किया था, युद्ध गणराज्य का जो पतन किया था ना भाई, वो किसने किया था? वो किया था गुप्त काल का जो शासक था कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। वीणा पे क्या है इनकी? निशान है इसके, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पतन करने का काम किया था। किसका? युद्ध गणराज्य का। ठीक है। और समुद्रगुप्त से अगर मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त से मैं आपको बता देता हूं कि जो समुद्रगुप्त है उसको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त ना एक बार क्या हो गया था? जंगल में शिकार करने के लिए गया था। ठीक है भाई। जंगल में शिकार करने के लिए गया था कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जंगल में शिकार करने गया, लेकिन एक राजकुमारी थी कौन? इंद्रावती। राजकुमारी क्या थी? इंद्रावती। इंद्रावती क्या थी? राजकुमारी थी। वो अपने बाग में टहल रही थी सहेलियों के साथ में, तो वहां पे आ गया कौन? एक शेर आ गया भाई। तो शेर आ गया तो जो उनकी जो सहेली थी, दासी थी, वो तो अपना भागी। और भाई दासी भागी तो यह महारानी थी ये, तो महारानी भागी के लग गए, थोड़ी बुढ़ी लग गए। तो फिर क्या करेगा? तो समुद्रगुप्त की निगाह पड़ेगी, भाई शेर तो आ हर इंद्रावती के करेगा खाओगा। तो ये जो शेर था इंद्रावती पर झपटने लग गया। तो इन्हें तो समुद्रगुप्त ने की चला दी? तीर चला दी। तो कहने का मतलब एक तीर से दो निशाना हो गया। ठीक है भाई। तो ये समुद्रगुप्त ने क्या करा था? शेर मारा था। ठीक है भाई। क्या मारा था? शेर। तो शेर शायरी किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि ये चीजें इंद्रावती का पापा देखने लग गया था। ठीक है भाई। और बहुत सी बात है मैं यहाँ बता नहीं सकता। ठीक है। थोड़ा सा ये आपको क्या है करना है भाई ये। ठीक है। आगे बात समझ में। ये था हमारा कौन? युद्ध गणराज्य। कौन सा? अगला आता है हमारा अगर गणराज्य। अगर गणराज्य। अगर गणराज्य की मैं बात करूं तो अगर गणराज्य के जो सिक्के मिले थे वो मिले थे कहां से? एक तो मिले थे बरवाड़ा से। कहां से मिले थे भाई? बरवाड़ा से और अगरवा से। कहां से मिले थे भाई? बरवाड़ा और अगरवा से क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। किसके? अगर गणराज्य के। बरवाड़ा से तो हमें मिले थे भाई 9 सिक्के। कितने सिक्के मिले थे? 9। और अगरवा से 51 के समथिंग सिक्के मिले थे। अगरवा और बरवाड़ा से। अगर मैं बात करूं तो भाई अगर गणराज्य था ना भाई, तो अगर गणराज्य की जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई? अगरोहा। अगर गणराज्य की जो राजधानी बनाई गई वो क्या बनाई गई? अगरोहा राजधानी बनाई गई। ठीक है भाई। और इसे बोलते हैं कि अगरोहा को ही क्या बणियों का उद्गम बोलते हैं भाई। बणी जो अग्रवाल हैं वो अगरोहा से ही क्या हुए हैं? उद्गम क्षेत्र बनाया जाता है इनका। ठीक है। यहाँ से निकले हैं ये। अगर मैं बात करूं अगर गणराज्य में, तो अगर गणराज्य का जो जिक्र है वो किस में भाई? एक तो है किसमें भाई? एक तो है महाभाष्य पुस्तक में। महाभाष्य पुस्तक। और जो महाभाष्य पुस्तक है ना मेरे भाई, वो किसने लिखी? वो लिखी पंतजलि ने। किसने? पंतजलि ने। जो महाभारत पुस्तक थी वो पंतजलि ने लिखी। और अगर मैं बात करूं तो एक जिक्र और भी है इसमें, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। पाणिनि तो वही व्यक्ति हैं जो इन्होंने संस्कृत व्याकरण का क्या किया? संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। कौन? महर्षि पाणिनि। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं एक और पुस्तक है कौन?
बोधायन एक क्या हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है बोधायन सूत्र, बोधायन सूत्र। इसमें भी क्या है, अगर गणराज्य का क्या है भाई, जिक्र है। ठीक है भाई, तो अगर गणराज्य से यही है एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपोर्टेंट है भाई, ये कहाँ से इसके मिले, बरवाड़ा और अग्रवा से, और इनकी राजधानी क्या थी, अग्रवा थी। अग्रवा हिसाब में ही पड़ता है। और महाभाष्य पुस्तक में जिक्र है, और महाभाष्य पुस्तक ने लिखी पतंजलि ने लिखी, अष्टाध्यायी पुस्तक ने लिखी पाणिनि ने लिखी, और पाणिनि ने क्या किया था, संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। और बोधायन एक बहुत ही गणितज्ञ है, महान गणितज्ञ, और जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, बोधायन सूत्र लिखी। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा था, अगर गणराज्य। अगर मैं बात करूं अब कुणिन की, मैं बात करूं कुणिन गणराज्य की, अब आता है हमारा कौन सा, कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र था ना कुणिद, इसका था अंबाला। कौन सा था भाई, अंबाला क्षेत्र था इसका, किसका, कुणिद गणराज्य का। और अगर मैं बात करूं तो कुणिद गणराज्य के जो सिक्के मिले हैं मेरे भाई, इससे इंपोर्टेंट यही है, इससे जो सिक्के मिले हैं वो एक यमुनानगर के जगाधरी में सुध नामक जगह है, सुध से, सुध, सुध कहां पड़ता है, ये जगाधरी में, जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो एक बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया से मैं बात करूं तो बुढ़िया का रंग महल कहां आएगा, यमुनानगर में। ठीक है, और करनाल से भी भाई, किसे, करनाल से भी भाई। ठीक है, ये था कौन, कुणिद गणराज्य। अगर मैं बात करूं अब अर्जुनायन गणराज्य की, किसकी, अर्जुनायन, अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन जो गणराज्य है ना मेरे भाई, अर्जुनायन गणराज्य की मैं बात करूं तो ये महेंद्रगढ़ से, कहां से मिले भाई, इसका महेंद्रगढ़, और थोड़ा सा हिस्सा किसका, राजस्थान का, किसका, राजस्थान का, राजस्थान का थोड़ा सा, और महेंद्रगढ़ में क्या मिले भाई, अर्जुनायन गणराज्य के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं तो इसमें किसका जिक्र है भाई, अष्टाध्यायी पुस्तक का, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें इसका क्या है भाई, जिक्र है। ठीक है, और अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। ठीक है मेरे भाई, और समुद्रगुप्त कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त है ना, इसका जो प्रशस्ति पत्र है उसमें भी इसका जिक्र है, प्रशस्ति जो पत्र है ना, प्रशस्ति पत्र, उसमें भी इसका क्या है, जिक्र है अर्जुनायन गणराज्य का। और कहते हैं समुद्रगुप्त ने ये इस गणराज्य को जीत के वापस लौटा दिया गया था। समझ में आ गई बात, हमने क्या कौन से गणराज्य कर लिए, कुणिद गणराज्य अंबाला से, अर्जुनायन गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य कहां से, महेंद्रगढ़, और थोड़ा सा क्षेत्र किसका, राजस्थान का। और जो स्टार्टिंग में हमने किया था योद्धा गणराज्य, योद्धा गणराज्य किया था हमने। ठीक है, ये सारी चीजें गणराज्य मैंने आपको बता दिया भाई। योद्धा गणराज्य कहां से, भिवानी से। ठीक है, राजधानी का क्या बनाई, औरंगाबाद, और औरंगाबाद को ही प्राचीन नाम क्या है, प्रकट नाम। ठीक है, तो सारे गणराज्य से रिगार्डिंग मैंने आप सभी को सारी डिटेल से मैंने करवा दिया है। आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, और आपको सेशन पसंद आए तो आप क्या कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना आगे जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेके आऊँ। ठीक है भाई, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।